गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कोट मिलाराम मुल्तान। 20 साल पुराने दोस्त, बहुत सारी यादें और इस व्लॉग के अंदर तुम देख सकोगे। साल 2008 और 9, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कोट मिलाराम मुल्तान के बैच के ये सारे स्टूडेंट हैं जो कि इस टाइम मेरे पीछे बैठे हैं, और इन तमाम के तासुरात, उन्हें किस तरह दिन गुजारे, क्या उनकी यादें थी, वे सारे इस व्लॉग के अंदर होगी। ये पीछे देख सको इस क्लास के अंदर उस्ताद उमर दराज साहब के ये सारे स्टूडेंट हैं। आज ईद का तीसरा दिन है और ये गेट टुगेदर तकरीबन ये 20 साल पुराने स्टूडेंट हैं जो कि इस कॉलेज या इस स्कूल के अंदर पढ़ा करते 9th और 10th। मशहूर हमारे पास इसना तो जान के इसने नाम मेरा मशहूर कौन नहीं जानता। हाँ, ये अपने अलमरूफ भाई रमजान जानी है। बीस साल गुजरने के बाद आज हमारी मैट्रिक की क्लास का गेट टुगेदर है और इसका सारा का सारा क्रेडिट जो है ना फैसल भाई और काशिफ भाई को जाता है। 20 साल का बहुत लंबा अरसा गुजर गया। अब उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द आपस में मिलते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह भाई ज़ैद ने बताया कि तकरीबन 19-20 साल हो गए हैं मैट्रिक करने के बाद हम सब तकरीबन एक दूसरे को भूल चुके थे, कुछ चेहरे भी भूल चुके थे, जो कि 20 साल बाद आज पहले दिन आमना सामना हुआ है। तो ये एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है और ये होनी चाहिए तकरीबन 2-3 साल बाद, 4 साल बाद। अगर साल बाद नहीं हो सकती तो इसको ना हमें कंटिन्यू करना चाहिए ताकि हम एक दूसरे के साथ राब्ते में रहें। और इसका सब इस एक्टिविटी का जो क्रेडिट है वो काशिफ और फैसल भाई को जाता है। इन्होंने ये काविश की है, कॉलें की हैं, सबको बुलाया है और हम आज इकट्ठे बैठे हैं तकरीबन 20 साल बाद। अस्सलाम वालेकुम भाई, आज हमने तमाम दोस्तों को इकट्ठा किया और इस इकट्ठे करने में सबसे ज़्यादा एफर्ट मास्टर फैसल उमरियात की है और औरंगज़ेब डुडियाना साहब ने जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया उसकी एफर्ट की वजह से हमें भी जज्बा हासिल हुआ कि हम तमाम दोस्तों का अगर औरंगज़ेब भाई एक ग्रुप बना सकते हैं हमारे क्लास वालों को, तो
हम भी सबको इकट्ठा कर सकते हैं। जी, मैं भाई काशिफ का और भाई फैसल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ पे इकट्ठा होने का मौका दिया है। और हमें अपने दौर की एक बात याद आ रही है कि हमारे एक उस्ताद मोहतरम थे गफ़ारी साहब, वो हमें इस्लामियात पढ़ाते थे मैट्रिक में। तो हमें इस्लामियात से ऐसे ना समझें कि थोड़ा दूर दूर तक ताल्लुक कोई नहीं था, ठीक है ना। वो हमारे साथ ऐसे होता है कि जिस दिन हमें वो कहते ना कि हाँ भाई जिसको सबक याद है वो बैठ जाओ, ठीक है ना, हम बैठ जाते थे। उस दिन वो हमसे सुन लेते थे सबक। जिस दिन वो कहते हाँ जी जिसको सबक नहीं याद तो वो खड़े रहें और बाकी बैठ जाएं। तो हम जिस तरह भी यानी कि उनसे बचने की कोशिश करते थे ना, वो हमें किसी न किसी तरह फंसा लेते थे। और माशाल्लाह उनकी सजाएं देने का तरीका भी बड़ा निराला था। एंड पे उसने ये बात की कि भाई जिसको कल अब इस्लामियात का सबक याद ना हुआ ना, तो उसको मैंने बैर से ना चक्कर लगवाना, कान पकड़वा के। तो वो दिन बहुत अच्छे थे कि हम इन भाइयों के साथ बहुत दिन अच्छे गुजारे हैं हम लोगों ने, और वो हमारी पुरानी यादें हैं और जो हम कभी अपनी जिंदगी से उनको नहीं निकाल सकते। सारे तो पहले तो भाई सलाम अलैकुम सारे दोस्तों ठीक हो गया जी। ते भाई काशिफ ते भाई इरफान की काबशां की वजह तो ये यार अज 20 साल बाद इकट्ठे हुए ने, ठीक हो जाए। मसरूफियात की इस जिंदगी दे विच जेड़ा ना भी किसी को टाइम नहीं हैगा, लेकिन अज अस फिर दोबारा उस जगह ते इकट्ठे हुए जिथों असां विछड़े सी। ते मैं कोशिश इन्हां नूं रिक्वेस्ट भी करांगा, कोशिश करांगा भी दोबारा भी एक दूसरे नूं मिलदे जुलदे रहन। जो 20 साल पुरानियां यादां दे विचों एक यही याद है भी असां बड़ियां शरारतां कीतियां ने ते स्कूल दे विच, ठीक हो गया। ते जनाब वो मतलब कुछ यार आए कोई नहीं जिन्हां नाल असां दोबारा शेयर करदे। समझ साडा एक यार सी जनाब चौक शाला वाले दे विचों, उन्हें रोटी साढ़े तो लुको के रखनी, असां फिर भी चोरी चाकी उहदी खा जानी। ये भी कोई पुरानी 20 साल पुरानी याद तो नहीं है। यो थी वह क्लास जिसके अंदर ये सारे स्टूडेंट पढ़ा करे थे। और इस क्लास की एक खूबी है कि इस स्कूल के अंदर इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि ये जितने भी स्टूडेंट हैं इन सब के इन चार्ट के ऊपर नाम भी लिखे हुए हैं। अच्छा जी नईम भाई कोई अपनी याद दसो कोई 20 साल पुरानी जी क्लास होई होवे। क्लास जनाब रात में ब्रेक हुई मगरब तो बाद 20 मिनट दी, फिर जनाब क्लास लगी। उस्ताद ने कहा भी मगरिब के बाद क्लास थोड़ा सा क्लास लगी। अच्छा, मगरब तो क्लास बाद हाँ अक्सर क्लास लगती सी। और जनाब असां 10वीं दे जनाब तैयारी करते हुए सी, उस्ताद ने क्लासां लाई हुई सी, मगरब तो बाद आते सी। चलो जी घंटा डेढ़ घंटा पढ़ते रहे, 20 मिनट तफरी हो गई। तफरी तो बाद जनाब अजान आ गई, अजान नमाज का टाइम हो गया। उस्ताद ने कहा भी चलो जी कोई बच्चा खड़ा हो जाए भी जमात करावे जी। अच्छा मैं हंसे हंसे हाथ खड़ा कर मैं जमात करा रहा जी, मैंने जमात में सिखरानी आ ठीक हो गया। गलत करा दी पीछे उस्ताद खड़ा था यार कुछ पढ़ ला जमात के अंदर। हाँ जमात के अंदर उस्ताद ने पीछे आवाज दे दिया था यार कुछ पढ़ ला यार, रखू या सजदा किते तक ओ जेड़ा था ओ गल आई थी सारे वेलियां ने याद है भी ये जमात अमर हो गई। लो जी फुरकान भाई कोई पुरानी अपनी याद दसो। पुरानी याद 20 साल पुरानी है कि याद है सादा होवे इंग्लिश दा पेपर सुनो ते सारे स्कूल दे रहंदे मैंने थाई स्कूल है ते अस घर बाज वन्ने इंग्लिश दे पेपर वाली रात अस आके भी उस्ताद जी अस आज थाई रहना आदा ओ पागल शरीफ आदमी तेरा तो बिस्तर ही नहीं है। मैं कहा अच्छा सर बिस्तर चाहन आदा ऐसे करो मेरे घर चले जाओ बिस्तर लेके आओ। मैं भी गया घर से बिस्तर लेके आया इधर पढ़ने के लिए। रात को जब सारे सो गए एक नईम भाई अरशद भट्टी साहब और मैं राशिद सियाल इधर नहीं है, एक और लड़का था इधर बल्ली वाले हैं दो लड़के हमारे क्लास फेलो जायद और माजिद, जायद मरहूम है और माजिद उनका था एक मुजरा इधर शादी का मुजरा। हम सब शादी के मुजरे में चले गए भाई
सारे लड़के जो भी मुजरे में गए थे वापसी आ गए, मैं और नईम गुजर साहब वापसी रह गए पीछे। जब हम दरवाजा क्रॉस करने लगे ऊपर से, तो इधर हमारे उस्ताद थे उमर दराज साहब, उन्होंने कहा भी ऐसे करो दरवाजा मैं खोल देता हूँ, आप दरवाजे के अंदर से आ जाओ, आपको दीवार फलांगने की जरूरत नहीं है। यानी उस्ताद ने पकड़ लिया। उस्ताद ने पकड़ लिया, बाकी सब बच गया। खैर नईम जो है वो भाग गया और मैं आ गया इधर बैठा अगले रहा। दिन कोई परेड नहीं हुई, छितर परेड? पेपर था, लास्ट पेपर था, 10th क्लास थी, तो उस्ताद ने खैर बेइज्जती तो बहुत की। बहरहाल ये है कि उन्होंने कहा आप दरवाजा बंद कर दो, इधर से भी और दूसरी तरफ से भी बंद कर दो, जो पीछे रह गया वो अंदर नहीं आएगा। तो नईम गुजर साहब पीछे रह गए थे, जब वो आए तो मैंने कहा भाग जाओ, उस्ताद मारेगा आपको। फिर खैर फिर बचत हो गई माशाल्लाह, काफी अच्छा वक्त गुजरा है हमारा। तकरीबन काफी दोस्त ऐसे हैं जिनके साथ हमने 10 साल तक इकट्ठे पढ़ाई की है, कच्ची क्लास से 10th क्लास तक। काफी सारे ऐसे, फैसल है, जायद है, ये आसिम मोटा है। 10 साल में कोई फेवरेट उस्ताद कौन सा? पूरे 10 साल में हमारा फेवरेट उस्ताद एक ही था, उस्ताद उमर दराज। उस्ताद उमर दराज, उसके फेवरेट होने की वजूहात भी थी कई। पहली बात तो ये है कि जब हमने फर्स्ट क्लास शुरू की प्राइमरी से, तो पहली, दूसरी और तीसरी क्लास उस्ताद उमर दराज साहब ने हमें पढ़ाई, और उसके बाद फिर 2 साल और किसी उस्ताद के पास पढ़े, 2-3 साल और, फिर 8th क्लास में आए तो फिर उस्ताद उमर दराज साहब आ गए, फिर 8th, 9th, 10th 3 क्लासें फिर उस्ताद उमर दराज साहब के पास पढ़ी। इस वजह से हमारा फेवरेट उस्ताद उमर दराज है। तकरीबन पूरी क्लास का है। तकरीबन पूरी क्लास का ही है। अस्सलाम वालेकुम। आज जो ये माहौल बना है, बड़ा यानी कि एक अच्छा माहौल बना है। इन सब चेहरों को देखने के लिए आंखें तरसी हुई थी। एक दिन था, एक टाइम था कि रोजाना मुलाकात होती थी, रोजाना मिलते थे। एक टाइम गुजरने के बाद इतना दिल के अंदर एक वो पैदा होता था ना कि बंदा इन चेहरों को किसी तरह देखे। हमारे उस्ताद मोहतरम उस्ताद मोहम्मद उमर दराज साहब, वो बड़े समझाते थे, बड़ा प्यार करते थे, मारते भी थे और सुथरी तरह मारते थे, और उनका मारने का अंदाज भी और था। तो पढ़ाई के मामले में कोई कंप्रोमाइज नहीं था। बड़ा यानी कि ना एक अच्छे तरीके से उन्होंने हमें पढ़ाया, एक बुनियाद बनाई। और दूसरा, आज जो सब भाई हमारे दोस्त क्लास वाले इकट्ठे हुए हैं, इनको देख के इतनी खुशी हो रही है बेइंतहा कि दिल कर रहा है कि ये लो में रुक जाए। और एक टाइम था, रोजाना मिलते थे, रोजाना मुलाकात होती थी, पढ़ना लिखना, हंसी मजाक। गेट टुगेदर कितने अरसे बाद है? तकरीबन मैक्सिमम को तकरीबन 12 से 13 साल के बाद ये मुलाकातें हुई हैं। आज जो नजदीक है वो तो हो जाती है, लेकिन चंद एक चेहरे हैं वो जो अब मिले हैं इकट्ठे, यानी इकट्ठे। तो अब देख के बड़ी खुशी हुई है। वही हमारे क्लासरूम है, उसके बाद वही सेन है, वही क्लास फेलो है, और इन चेहरों को देखने के लिए तरसे हुए थे। आज देखे तो बड़ा अच्छा लगा और बड़ी खुशी हुई। अल्लाह पाक इन सबको सलामत रखे, हमें भी अल्लाह पाक सलामत रखे। आज मुझे इन तमाम दोस्तों को इकट्ठा करके बड़ी खुशी हुई। एक वाकया मुझे बड़ा खूबसूरत वाकया याद आया कि हमारा एक टीचर था, साइंस टीचर, केमिस्ट्री का, उस्ताद सलीम नाज साहब। एक मरतबा वो माजिद वारिस हैं, वो फंस गया उस्ताद के फंस गया। तो उस्ताद ने उससे कुछ पूछा, हाँ, केमिस्ट्री का कुछ क्वेश्चन किया, तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन किया, माजिद वारिस को याद नहीं था। तो उस्ताद ने इतनी जोर के थप्पड़ मारा उसको, तो उसका कान सुन हो गया। वो अपने घर वालों को ले आया। घर वाले जब आए तो उन्होंने सलीम नाज से बात की, तो अपने घर वालों के सामने कहता है कि उस्ताद ने मुझे इतना जोर से मारा है कि अभी तक मुझे घट सुनता है। तो वो 4 दिन तक अपने कान को लेके बैठा रहा और क्या नाम छुट्टियां की। ये रमजान जानी मेरे ओल्ड क्लास फेलो में से एक है। प्राइमरी में क्लास फेलो थे। जब प्राइमरी छोड़ के हाई लेवल पे आए तो हम 6th क्लास में पढ़ते थे। हमारा एक साइंस टीचर था, सलीम नाज, मुल्तान से आता था। तो पहले दिन जब वो क्लास में आए सलीम नाज साहब,
तो रमजान जानी को खड़ा कर दिया, उन्होंने कहा हाँ भाई खड़े हो जाओ, खड़ा किया और चपेट लगा दी मुंह पे। रमजान जानी ने कहा कि सर मुझे क्यों मारा है? तो सलीम नवाज साहब ने कहा भाई तुम हंस क्यों रहे थे? मैं खिड़की में जाके लगा, 14 तबक रोशन हो गए मेरे, आज तक याद है। तो उसके बाद माजिद तो ने इन्होंने मारा। पूछा भाई सर जी मुझे क्यों मारा है? सलीम नवाज साहब ने कहा कि आप हंस क्यों रहे थे? तो ये जानी कहने लगा सर जी मेरा तो मुंह ही ऐसा ना। और फिर एक दफा उसी दिन माजिद वारस को मारा, माजिद को थप्पड़ जोर से मारा और माजिद कर ओ मेरा कान का पर्दा गया, ओ खून आ गया, पर्दा मैंने सुनना कम हो गया। और इस तरह भाई फिर वो डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने जनाब उसे टीके शीके लगाया, गोली दी, उसके भाई आ गए। ये नवीद असलम एक दफा मेरे साथ गया कि हमने स्कूल में नहीं पढ़ना, ऐसे करते हैं कि हमारे मास्टर थे, मास्टर नज़ीर साहब, तो ऐसे करेंगे भी मछलियां पकड़ के लाएंगे तो नज़ीर साहब के घर दे देंगे। हम भाई इसको ले गए मछलियां पकड़ने, तो इसने कहा यहाँ तो मछलियां हैं नहीं, पानी खुश्क है। तो एक कछुआ फिर रहा था, मैंने उठा के इसके गले में डाल दिया। तो ये उधर से अकेला ही भाग आया, कहता मैं तुम्हारे साथ मछलियां भी नहीं पकड़ता। और मेंढक पकड़ देंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद जमाल है और मैंने मैट्रिक यहीं से की है। तो हमारे माशाल्लाह टीचर सर उमर दराज साहब बहुत अच्छे टीचर हैं हमारे। तो यादगार लम्हे तो बहुत सारे हैं। मैं उन तमाम भाइयों का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ, खास तौर पर आसफ भाई का, फैसल भाई का और बाकी तमाम दोस्तों का मैं एहसानमंद हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर अपनी दावत में बुलाया और हमारा बहुत अच्छा वक्त गुजरा। जब हम इकट्ठे पढ़ते थे, आज से 15-20 साल पहले की बात है, बहुत अच्छा हमारा वक्त गुजरा। रात भी इधर रहते थे, दिन भी इधर रहते थे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अच्छा वक्त असातिज़ा के साथ भी गुजरा, दोस्तों के साथ भी गुजरा और हमने तालीम भी हासिल की और बहुत हमने यानी कि ऐसे तरीके से इस वक्त को गुजारा। अस्सलाम वालेकुम। ये आज की महफिल जो हम सब दोस्त क्लास 6 से लेके मैट्रिक तक हम सब इकट्ठे थे, तो हमारा बहुत अच्छा टाइम गुजरा। ये हमारी क्लासरूम है सामने और हम यहाँ बैठा करते थे, पढ़ा करते थे। सब लोग आए हुए हैं, अभी कुछ यहाँ मिस भी हैं। तो आज सुबह जब मुझे फैसल भाई ने कॉल की है कि आज 5 बजे हम एक गेट टुगेदर कर रहे हैं तो आप लोगों ने आना है, तो कसम से ऐसा था कि जैसे वो 6 क्लास से हम क्लास में आते थे तो फील होता था कि हम सब इकट्ठे हो रहे हैं, जाके खेलना कूदना पढ़ना सब कुछ। तो आज वो याद ताज़ा हो गई है। तो मैं सबसे ज़्यादा जो मेरी खुशी की इंतहा है कि हम सब इकट्ठे बैठे हैं दोस्त भाई और फैसल भाई की जिन्होंने ये काविश की है। मैं उसका दिल की अता गहराइयों से। सब में से आपका फेवरेट दोस्त कौन सा था? तो बेस्ट फ्रेंड? फैसल भाई, क्योंकि हम फैसल भाई के साथ क्लास 6 से हमारी अच्छी दुआ सलाम थी। वैसे तो ओवरऑल हम सब भाइयों की तरह रहते थे, लेकिन जो ज़्यादा गपशप होती थी वो फैसल भाई, औरंगजेब भाई बैठे हैं पीछे, जुडियाना साहब, और ये मंजर भाई बैठे हैं, तो जिनके साथ हमारी गपशप ज़्यादा होती थी। मेरी ज़िंदगी का अगर कोई पसंदीदा शख्सियत है तो मोहतरम उस्ताद उमर दराज साहब है। मेरे उत्थे इलाके तकरीबन हर दूसरा बच्चा मेरा स्टूडेंट है, क्योंकि मैं प्राइवेट टीचिंग की थी और टीचिंग दे विच मैं बच्चों को सिर्फ रियाजी पढ़ाई है। लेकिन इत्थे जिले मैं 9वीं क्लास आया ना, मेरा रियाजी का जेड़ा इब्तदा है ना वो बड़ी दिलचस्प आई कि बच्चे ने कोई इंग्लिश नूं रट्टा लेंदे, कोई उर्दू नूं लेंदे, लेकिन मैं वह स्टूडेंट हूँ जेड़ा रियाजी नूं रट्टा लेंदा हूँ उस टाइम पे। यानी कि साडा रोजाना उस्ताद मोहतरम टेस्ट लेंदे हैं ना, तो उस्ताद मोहतरम और सवाल अज टेस्ट लिखावने शुरू कर देंदे हैं, लेकिन मैं हल करना शुरू कर दिंदा। मैंने पता होंदा कि उस्ताद और ये सवाल शुरू करेंदे हैं, लेकिन मेरे रट्टे इस तरह लगे हुए होंदा भी इस रकम नूं इस नाल ज़रब दे सो इतना जवाब आवे सी, इस नूं तकसीम करे सो इतना आवे सी। उस्ताद मोहतरम और किताब रख दिया भाई चलो हुण पेपर शुरू करो, लेकिन मैं उस्ताद और पेपर जमा करा देंदा हूं कि उस्ताद जी लो पेपर हल हो गया। लेकिन उतों साडी जिंदगी दे यानी कि वो अच्छे लम्हात शुरू होंदे पे हैं। पहली दफा उस्ताद और किताब मुकम्मल करवाई, दोबारा जिले रिपीट कराई, सानू थोड़ी थोड़ी समझ आने पै गई। अस फिर 10वीं क्लास गए उसे तो अस फिर अपनी जेहड़ी रियाजी आई ना, असा यानी कि अपने ज़हन के मुताबिक ही करेंदे अस, फिर वो रट्टे वाला सिस्टम खत्म हो गया, ठीक है ना। उस तो बाद तकरीबन को 7-8 साल मैट्रिक के बच्चों को रियाजी पढ़ाई है और बड़ी जबरदस्त पढ़ाई है। यानी कि जेडे भी इस टाइम स्टूडेंट, अगर कोई साढ़े स्टूडेंट वीडियो वेख सन
ਉਹ ਵੀ ਆਖਸਨ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਆਜ਼ੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਆਜ਼ੀ ਦਾ ਹਾਈ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਆਈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸਾਂ ਰਿਆਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੇਟਾ ਲੈਂਦੇ ਆਸੇ, ਅਸਾਂ माशाल्लाह इतने काबिल स्टूडेंट आसे। एक दफा नदीम भाई को हमारे सर ने खड़ा कर दिया उर्दू की रीडिंग के लिए। चलो भाई नदीम खड़े हो जाओ, उर्दू की रीडिंग करो। सबक में लफ्ज था कल्ला, नदीम भाई उसको कुल्ला पढ़ते रहे। अच्छा भाई औरंगजेब हाथ खड़ा करना है, एक फूल गुलाब और यस सर निकालना, हाथ खड़ा करना है। आसिफ मोटा, यस सर। आसिफ समंदरी जैज, फुरकान मौजूद है, जमाल नई बस्ती जमाल मौजूद है, काशिफ अलड़, खान मोहम्मदीन, अच्छा जी राणा वलीद साहब, शहबाज जोया, अच्छा भैया अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत मेहरबानी। शाम आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, कीमती टाइम देना। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, आपने ये कोशिश की सब भाई इकट्ठे हुए, बहुत ही खुशी हुई, यकीन करो बहुत दिल खुश हुआ। अच्छा क्या सपना बड़ा जरा भाई अफसोस है, अल्लाह की बड़ी खुशी हुई भाई कावश, बड़ी मेहरबानी भैया आपकी, और जरा ना बड़ी मेहरबानी भैया आपने टाइम निकाला। अली अनवर भैया बड़ी बड़ी मेहरबानी, इमान भाई बड़ी मेहरबानी। और बस ये है कि उमर दराज साहब की कमी महसूस हो रही है, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, उनको जज़ाए खैर दे। उस्ताद उमर दराज खान जिंदाबाद, जिंदाबाद उस्ताद उमर दराज जिंदाबाद, जिंदाबाद, उस्ताद उमर दराज जिंदाबाद। उस्ताद उमर दराज बहुत अच्छे उस्ताद हैं, और अब सब हम दोस्त इकट्ठे हुए हैं क्लास फेलो, तो उस्ताद की कमी बहुत महसूस हो रही है, बहुत उस्ताद को मिस किया। अल्लाह पाक उस्ताद को सेहत वाली लंबी जिंदगी दे। उस्ताद पाकिस्तान जिंदाबाद।